हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2025 में रिलीज हुई एक बहुत ही जबरदस्त ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है साइलेंट जोन। इस मूवी में हमें एक बहुत ही खतरनाक और जहरीले वायरस के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगे हैं। कि दूसरे ज़ॉम्बीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूनख्वार ज़ॉम्बीज थे जिनको फेरल्स का नाम दिया जा रहा है। दुनिया भर की मिलिट्री फोर्सेस इन ज़ॉम्बीज को मारने में लगी हुई है। जैसे में सवाल ये पैदा होता है, क्या इस वायरस का कोई इलाज होगा? चलिए मूवी में देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची टीवी पर कार्टून देख रही होती है। अचानक टीवी के सिग्नल्स चले जाते हैं और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी न्यूज चल पड़ती है। न्यूज में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका है जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। बच्चों की माँ ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो फौरन अपने हस्बैंड को कॉल करती है जो एक पायलट होता है। कॉल पर वो अपने हस्बैंड को सारी सिचुएशन बताती है। पायलट अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोग जल्द अज जल्द किसी सेफ जगह पर चले जाओ। इसी दौरान माँ को एहसास होता है कि घर के अंदर कोई ज़ॉम्बी घुस चुका है। वो बिना वक्त आए कि अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने वाली होती है एक ज़ॉम्बी माँ पर अचानक हमला कर देता है। एबिगेल अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरता हुआ देखकर घबरा जाती है और डर के मारे कार के नीचे छुप जाती है। वो ज़ॉम्बी फिर एबिगेल के भाई को भी मार देता है। कार के नीचे छुपे रहने की वजह से एबिगेल की जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी वहाँ से अपने अगले शिकार की तलाश में चला जाता है। ज़ॉम्बी के जाते ही एबिगेल थोड़ी हिम्मत करके कार के नीचे से बाहर निकलने लगती, लेकिन तभी उसकी माँ जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है वो उस पर हमला करने लगती है कि मैक्स नाम का एक आदमी आ जाता है और वो उसकी माँ ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इसी तरह मैक्स एबिगेल को तसल्ली देते हुए कहता है डरने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तुम मेरे साथ सेफ हो। तभी अचानक एबिगेल का भाई ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। मैक्स ये देखकर एबिगेल को बोलता है अपने आंख और कान बंद कर दो और वो एबिगेल के भाई को शूट कर देता है। इसके बाद हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब तक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका होता है। दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और जो कुछ लोग बच गए होते हैं वो छुपकर जिंदा रह रहे होते हैं। इन्हीं सर्वाइवर्स में से एबिगेल और मैक्स भी शामिल होते हैं। एबिगेल अब बड़ी हो चुकी है और वो अब मैक्स को ही अपना पापा मानती, इसीलिए वो एबिगेल को सर्वाइवल और कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि वो ज़ॉम्बी से लड़ सके और अपनी जान बचा सके। आज भी मैक्स एबिगेल को जंगल में ट्रेनिंग के लिए लाया होता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें दूर एक कार नजर आती है जिसमें कुछ इंसान मौजूद हो। मैक्स हैरान रह जाता है क्योंकि 10 सालों के बाद उसने किसी जिंदा इंसान को देखा होता है। वो देखता है कि ये लोग ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एबिगेल निशाना लेती है और वो जैसे ही शूट करती है गोली जाकर सीधा उस सर्वाइवर को लग जाती है। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जल्दी से कार से जरूरी सामान निकालने लगता है। जरूरी सामान लेने के बाद जैसे ही मैक्स वहाँ से वापस जाने लगता है तभी वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ आ जाती हैं। जिन लोगों के पास बहुत से हैवी वेपन्स होते हैं वो मैक्स पर गन तान देते हैं और कहते हैं तुमने हमारे दोस्त को क्यों मारा। इससे पहले के हालात थोड़े खराब होते हैं। इसी वक्त कार के अंदर से मेगन नाम की एक प्रेग्नेंट औरत बाहर आती है। वो सबको शांत करते हुए कहती है ये लोग भी हमारी तरह बचे हुए सर्वाइवर्स हैं, हमें आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अचानक से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। मैक्स एबिगेल और बाकी लोग मिलकर उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कई सर्वाइवर्स ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं। ज़ॉम्बीज उन सर्वाइवर्स के ग्रुप पर हमला करके उन सबको काटकर मॉन्स्टर बना देते हैं। इस खतरनाक लड़ाई में जो इंसान बचते हैं उनमें मैक्स, एबिगेल, मेगन और उसका हस्बैंड जॉन शामिल होते हैं। इस टाइम ये ज़ॉम्बीज बाकी लोगों को इन्फेक्टेड करने में बिजी थे। ये लोग मौका देखकर वहाँ से कार लेकर भाग जाते हैं। पीछे हमें दिखाया जाता है कि जो सर्वाइवर्स का नया ग्रुप ज़ॉम्बी में तब्दील हुआ है उनका लीडर अपने दोस्तों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मैक्स से बदला लेने के लिए उसकी खुशबू का पीछा करते हुए उसका पीछा करने लगता है। यहाँ हमें पता लगता है ये कोई आम ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि ये सोच समझ सकते हैं। मैक्स गाड़ी लेकर बहुत दूर तक जा चुका है। इसके बाद मैक्स उन लोगों से पूछता है कि वो लोग कहाँ जाना चाहते हैं। वो लोग बताते हैं कि उन्हें एक कॉलोनी जाना है जिसे टाउनशिप का नाम दिया गया। ये पानी पर बनाई गई एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जिसे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को मिलाकर बनाया गया और ये बहुत ज्यादा सेफ जगह है। ये सुनकर एबिगेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अब दोबारा से नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। मैक्स शक में कहता है कि उसने इतने सालों में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं देखी। मेगन जवाब देती है कि उन लोगों से उनकी कई बार बात हो चुकी है। इसलिए सुनकर मैक्स उनको वहाँ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अचानक से रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। मेगन का हस्बैंड जॉन जो कि एक मैकेनिक होता है कार चेक करता है लेकिन टूल्स ना होने की वजह से ठीक नहीं कर पाता। लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग एक वीरान और खंडर सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। वो लोग रात उसी बिल्डिंग में गुजारते हैं। रात को मैक्स उन्हें एक मैप दिखाकर बताता है कि वो नदी के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, शायद वहाँ कोई जिंदा इंसान मिल जाए। सुबह अचानक एक ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर घुस आता है और एबिगेल पर हमला कर देता है, लेकिन अब एबिगेल बहुत बहादुर और ट्रेंड हो चुकी है। वो अकेली ज़ॉम्बी से लड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देती है। इसके बाद सब लोग फौरन बिल्डिंग छोड़ देते हैं। हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक था जो पहले वाली लड़ाई में मारा गया था।
उनका लीडर जो अपने दोस्तों की मौत पर गुस्से में होता है, इनकी स्मेल सूंघते हुए इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया होता है। मैक्स ने वहाँ बॉम्ब लगाया होता है जिसके फटने की वजह से कई ज़ॉम्बी जाते हैं। धमाका सुनकर मैक्स समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ वहाँ पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वो लोग काफी दूर निकल चुके होते हैं। थोड़ी दूर जाकर एबिगेल को याद आता है कि यहाँ से कुछ दूर एक एयरपोर्ट है जहाँ उसके पापा काम करते थे। वो सबको कहती है कि एयरपोर्ट चलते हैं, शायद कोई एयरप्लेन मिल जाए। मैक्स मना करता है और कहता है एयरपोर्ट बहुत रिस्की जगह है, वहाँ बहुत ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं, लेकिन एबिगेल की जिद करने पर मैक्स मान जाता है। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई प्लेन नहीं होता। मैक्स गुस्से में कहता है कि उसने पहले ही कहा था यहाँ आना बेकार जाएगा। तभी एबिगेल को एक छोटे से गैरेज के अंदर एक एयरप्लेन मिल जाता है। प्लेन चेक करने पर पता चलता है कि कई सालों खड़ा रहने की वजह से वो खराब हो चुका होता है। जॉन कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है और काम शुरू कर देता है। इसी वक्त मैक्स और एबिगेल आसपास देखतारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। वो लोग भागकर जॉन को बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ 5 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जॉन तेज हो जाता है और अपने काम को तेजी से करने लगता है। एबिगेल पायलट सीट पर बैठकर एक बुक देखती है। ज़ॉम्बीज़ फेंस तोड़कर अंदर आ जाते हैं। मैक्स कई ज़ॉम्बीज़ को शूट करता है। एबिगेल की कई कोशिशों के बाद आखिर प्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है और वो रनवे पर दौड़ने लगता है। वो ज़ॉम्बीज़ इतने तेज होते हैं कि वो प्लेन के साथ दौड़ने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी प्लेन के दरवाजे तक आकर मैक्स को बाहर खींचने लगता है, लेकिन मैक्स उसे गोली मारकर बाहर फेंक देता है। एबिगेल कंट्रोल संभालकर प्लेन का टेक ऑफ कर लेती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो कई दिनों का सफर चंद घंटों में करने वाले थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही देर चलने के बाद इंजन के अंदर से धुआं निकलने लगता है क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा पुराना था। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एक दरख्त में जाकर क्रैश हो जाता है। खुशकिस्मती से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगती। प्लेन से उन्होंने जितना भी रास्ता तय करना था वो तो उन्होंने कर लिया। अब आगे का सफर इन्हें पैदल तय करना था। काफी लंबा सफर करने के बाद ये एक सुनसान पड़ी रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं। रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। रात के वक्त मेगन मैक्स के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और मेगन मैक्स को कहती है कि अगर मैं मर गई तो वादा करो कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल भी एबिगेल की तरह रखोगे। मैक्स थोड़ी देर सोचने के बाद आखिर मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगन का हस्बैंड जॉन खुद को शूट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ था क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जॉन खुद को मार नहीं पाता और आखिरकार ये फैसला करता है कि वो मेगन को कॉलोनी तक पहुंचाकर उनसे दूर हो जाएगा। अगले दिन ये सब लोग अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में मैक्स को जॉन पर शक होने लगता है। वो जॉन को साइड पर ले जाकर चेक करता है और उसके पांव पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। मैक्स उससे कहता है तुम खुद मरना पसंद करोगे या मैं तुम्हें मारूं। इस पर जॉन जवाब देता है कि मैं मेगन को कॉलोनी तक सही सलामत पहुंचाकर खुद तुम लोगों से दूर हो जाऊंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है। जैसे ही वो करीब जाते हैं स्पीकर से आवाज आती है अपने अपने वेपन जमीन पर रख दो। सब लोग मजबूरन अपने अपने वेपन एक बॉक्स में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद डेविड नाम का एक आदमी बाहर आता है जो उस घर में अकेला रह रहा होता है। वो उन्हें अंदर बुलाता है और बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है। सर्वाइवर्स को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उनके लिए खाना बनाता है। इतना अच्छा खाना खाकर सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट उनके लिए ड्रिंक्स लाता है। सब लोग खुद को बहुत महफूज और सुकून में महसूस कर रहे होते हैं। बिना किसी डर के बैठकर बातें करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट धीरे धीरे अजीब बातें करना शुरू कर देता है। वो कहता है ये वायरस बुरा नहीं है बल्कि इंसानी एवोल्यूशन है। इसने कमजोर इंसान खत्म कर दिए हैं और ताकतवर लोगों को फेरल्स में बदल दिया है। ज़ॉम्बीज़ को दुनिया पर राज करना चाहिए। उनको साइंटिस्ट की ये बातें बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं। जॉन वॉशरूम जाता है और देखता है कि उसकी पूरी बॉडी में ये वायरस धीरे धीरे फैल रहा है। जैसे ही वो वॉशरूम से वापस आता है तो देखता है कि उसके सारे दोस्त बेहोश पड़े हैं। साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जॉन साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है, लेकिन साइंटिस्ट अपने हाथ पर लगे एक डिवाइस का बटन प्रेस करता है जिससे जॉन जमीन पर गिर जाता है। तब हमें पता लगता है कि ये डिवाइस ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। साइंटिस्ट का प्लान होता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर राज करेगा। अगले सीन में जब सब लोग होश में आते हैं तो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। साइंटिस्ट उनसे कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे। फिर वो उन्हें अपनी ज़ॉम्बी बनी हुई वाइफ से मिलवाता है। वो बताता है कि वो इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को खिलाने के लिए लाता है और आज उसके हाथ 4 इंसान एक साथ लगे थे। रिमोट कंट्रोल से उन पर हमला करने भेज देते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। जैसे ही वो मैक्स की तरफ बढ़े, मैक्स उसे जोर से धक्का देकर दूर कर देता है। इसी वक्त जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ देता है और अपने साथियों को भी आजाद कर देता है। साइंटिस्ट खतरा देखकर वहाँ से भाग जाते। सब लोग अपना अपना सामान उठाकर घर से बाहर भाग आते हैं। किस्मत से उन्हें घर के बाहर साइंटिस्ट की कार मिल जाती है जिसमें बैठकर वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं। साइंटिस्ट अपनी डिवाइस के जरिए बहुत से ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे लगा देता है। थोड़ी दूर जाकर उनको रास्ता बंद मिलता है तो वो कार छोड़ कर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुंच जाते हैं। जॉन देखता है कि वो भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। वो सबको कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को रोकता हूँ। मेगन रोने लगती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जॉन उसे आखिरी गुड बाय कहते हुए बोलता है कि जाओ, मैं ये सब हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। फिर मैक्स उसको अपने साथ ले जाता है ताकि सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जॉन बहुत बहादुरी से उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं। आखिरकार एक ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी उसे बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से मार देता है। इसी दौरान मैक्स, एबिगेल और मैगन कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। एबिगेल मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। टावर पर मौजूद लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं और फौरन मदद करते हैं। वो लोग अपनी स्नाइपर से ज़ॉम्बीज़ पर फायर करके उन्हें कवर देते हैं। थोड़ी ही देर में एक बोट भेजी जाती है जिसमें बैठकर ये लोग शिप टाउन कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। अब हमें कॉलोनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये कॉलोनी बहुत सी बोट्स को जोड़कर बनाई गई होती है। एबिगेल यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि कई सालों के बाद वो इतने सारे जिंदा इंसान देख रही होती है। अगले सीन में हमें मेगन को दिखाया जाता है जहाँ उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। अच्छी बात यह होती है कि इस कॉलोनी में मेडिकल फैसिलिटीज भी मौजूद होती है। मेगन एक बेटी को जन्म देती है लेकिन डॉक्टर बताता है कि मेगन के पास सिर्फ कुछ दिन का वक्त है क्योंकि उसके खून की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये सुनकर मैक्स बहुत उदास हो जाता है। वो मेगन के पास बैठ जाता है। मेगन अपनी नई पैदा होने वाली बेटी मैक्स के हवाले करना चाहती है और चाहती है कि मैक्स उसकी बेटी को एबिगेल की तरह बहादुर बनाए। नए लोगों की आने की खुशी में कॉलोनी में एक पार्टी होती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एबिगेल को भी यहाँ आकर बहुत ज्यादा मजा आने लगता है लेकिन मैक्स उसे कहता है कि हमें अब यहाँ से जाना होगा। एबिगेल मना कर देती है। इसी बात पर दोनों के दरमियान बहस होती है और गुस्से में एबिगेल वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर आने के बाद एबिगेल एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारे एक्सप्लोसिव लगे होते हैं। वहाँ एक रिमोट कंट्रोल होता है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाने वाला एक लड़का आकर उसे रोकता है और बताता है कि ये इमरजेंसी के लिए, अगर कभी भी ज़ॉम्बीज़ हमला करें तो लोग इस टनल के जरिए भाग सकें और उसके बाद हम इस पूरी कॉलोनी को तबाह कर दें ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ यहीं मर जाए। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो पागल साइंटिस्ट गुस्से में यहाँ तक पहुंच चुका होता है। वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके हैं जिनके जरिए वो इस दुनिया पर राज करना चाहता था। वह इसके जरिए ज़ॉम्बी लीडर को कंट्रोल में ले लेता है और उसके जरिए बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये वही ज़ॉम्बी होता है जो सबसे पहले मिलने वाले सर्वाइवर ग्रुप का लीडर होता है और इस ज़ॉम्बी लीडर को मैक्स से अपने ग्रुप का बदला भी लेना होता है। ज़ॉम्बी लीडर जब बिना डर के पानी में जंप करके कॉलोनी की तरफ बढ़ता है तो बाकी ज़ॉम्बीज़ भी पानी का डर छोड़कर कॉलोनी पर अचानक हमला कर देते हैं। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मैक्स को जब पता लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया तो उसे एबिगेल की टेंशन होने लगती है। वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए आखिरकार एबिगेल को ढूंढ लेता है लेकिन तब उन्हें पता लगता है कि एस्केप टनल बहुत ज्यादा दूर है। कॉलोनी में इमरजेंसी अलार्म बजता है। इसी दौरान वो पागल साइंटिस्ट मैक्स के सामने आ जाता है और वो खुद को इस दुनिया का राजा समझने लगता है। वो एबिगेल को पंच मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर मैक्स गुस्से में साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी मैक्स को धक्का देकर नीचे टैंक में गिरा देता है। साइंटिस्ट भी मैक्स को मारने के लिए उसके पीछे जंप कर देता है। साइंटिस्ट को देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ज्यादा मारता है। दोनों की आपस में बहुत ज्यादा फाइट होती है। वो साइंटिस्ट का कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है। डिवाइस के टूटते ही ज़ॉम्बीज़ उस साइंटिस्ट पर हमला कर देते हैं और मैक्स वहाँ से भाग जाता है। आगे जाने पर मैक्स देखता है कि मेगन दम तोड़ चुकी होती है। सर्वाइवर एस्केप टनल के जरिए निकलकर सेफ जगह पर पहुंच चुके होते हैं। एबिगेल के दोस्त के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है और वो एबिगेल के आने का इंतजार कर रहा होता है। मैक्स और एबिगेल बाहर की तरफ भागते हैं। अचानक ज़ॉम्बी लीडर एबिगेल को पकड़ लेता है। मैक्स फौरन ज़ॉम्बी के सर पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। इसी वक्त एबिगेल की नजर ज़ॉम्बी के हाथ पर बंधे ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है क्योंकि ये उसके असली पापा होते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। मैक्स फौरन एबिगेल को वहाँ से लेकर भागता है। एबिगेल के दोस्त उन्हें आता देखकर रिमोट का बटन दबा देते हैं और पूरी शिप कॉलोनी तबाह हो जाती है। लेकिन तभी अचानक ज़ॉम्बी लीडर दोबारा आ जाता है और मैक्स पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान फाइनल फाइट होती है। जैसे ही ज़ॉम्बी मैक्स को काटने वाला होता है एबिगेल गन उठा लेती है पर 1 मिनट के लिए अपने डैड को मारना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये ज़ॉम्बी इंसान उसका डैड नहीं है बल्कि मैक्स उसका असली डैड है। तो वो बिना बग करवाए अपने ज़ॉम्बी डैड को शूट कर देती है। आखिर में दिखाया जाता है कि वो लोग एक आइलैंड की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ से नई इंसानियत की शुरुआत होने वाली होती है।